वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कल तक तो हमने पढ़ा था वो डाइजेशन इन स्टमक पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि डाइजेशन की जो साइड्स हैं वो थ्री हैं: ओरल कैविटी, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका मतलब ये हुआ कि फूड का जो लास्ट रीजन है जहाँ पर कि वो डाइजेस्ट होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब आपको शायद ये मैंने पहले भी शायद बताया कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो ह्यूमन बीइंग में है उसके तीन पार्ट्स हैं: ड्यूडीनम, जिजीनम और इलियम। यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ द थ्री पार्ट्स: ड्यूडीनम, जिजीनम और इलियम। और ड्यूडीनम जो है उसकी वो 20 to 25 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है, जो कि जाती है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग है, जो कि जिजीनम में जाएगी और जिजीनम के बाद इलियम में इलियम जो है वो बन जाएगी। यानी ये तीन पार्ट्स इसके कंप्लीट हो गए। अब हम बच्चे ये देखते हैं कि जैसे ही कायम कायम जो हमने कल पढ़ा था कि वो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि स्टमक के अंदर जो है वो प्रोटीन डाइजेस्ट जब होती है तो वहाँ पर पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करता है जो कि एसिडिक इन नेचर है। तो जब एसिडिक कायम जो है वो एंटर होता है ड्यूडीनम के अंदर, तो वो तमाम जो सिक्रीशंस है पेनक्रियास की और लिवर और ड्यूडिनल सेल्स की, उन तमाम को जो है वो कंट्रोल करता है। यानी जैसे ही एसिडिक कायम जो ड्यूडिनम में एंटर होगा उसकी एसिडिटी जो है वो तमाम सिक्रीशन पेनक्रियास, लिवर और ड्यूडिनल सेल की सिक्रीशंस को वो कंट्रोल करती हैं। अब यहाँ पर दो ग्लैंड्स भी जो है वो अपना काम करेंगे यानी डाइजेशन में। एक है पेनक्रियास और दूसरा है वो लिवर। इसके साथ ही बच्चे हम ये भी देखेंगे कि जब एसिडिक फूड जो है वो ड्यूडेनम में आती है तो क्या होता है कि हेपेटिक और पेनक्रियाटिक सिक्रीशन जो है वो भी स्टिमुलेटेड हो जाती है बाय द हार्मोन कार्ड सिक्रेटिन। एक हार्मोन है सिक्रेटिन, यानी जैसे फूड एंटर होगी ड्यूडेनम में तो इंटेस्टाइनल म्यूकोजा एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट करेगा सेक्रेटिन। और वो सेक्रेटिन जो है वो एसिडिक फूड जो कि स्टमक से आ रही है उसकी वजह से वो प्रोड्यूस होगा। और वो सेक्रेटिन जो है वो कहाँ जाएगा? ब्लड स्ट्रीम में। और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद वो क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा पेनक्रियास को, और साथ ही जो है पेनक्रियास को और लिवर को कि वो अपनी सेक्रीशंस को जो है वो सेक्रीट करे। यानी सेक्रेटन जो है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रीशंस को, और साथ ही जो है वो बढ़ाता है किसको बोला? हेपेटिक और पेनक्रियाटिक सेक्रीशंस की स्टिमुलेशन को बढ़ाता है। अब बच्चे हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, पेनक्रियास की तरफ। कि पेनक्रियास की चीज़ है, मैंने जैसे आपको बताया ये एक लार्ज ग्लैंड है और ये एक्सोक्राइन टिश्यू जो है इसके सिक्रीट करते हैं जूस, और उस जूस को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। अब यहाँ पर वर्ड आया एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सो जब ग्लैंड की बात आती है तो दो तरह के ग्लैंड्स हैं: एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच आर डक्टलेस। डक्टलेस का मतलब जिसकी कोई डक्ट्स नहीं होती, कोई नालियाँ नहीं होती, और वो अपनी सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं। और ऐसा ग्लैंड जिसकी डक्ट्स होती हैं और वो अपनी सिक्रीशंस को डक्ट्स के ज़रिए जो है वो टारगेट सेल तक लेकर जाएगा, इसको हम कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो पेनक्रियाज जो है दोनों तरह से बिहेव करता है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के तौर पे एक्ट करेगा। इसके एक्सोक्राइन सेल्स जो है वो क्या करेंगे? एक सिक्रीशन जो रिलीज़ करेंगे और वो क्या कहलाएगा? पेनक्रियाटिक जूस। और ये डक्ट पेनक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए इसको ड्यूडेनम में जो है वो डालेगा। अब ये जूस जो है इसके अंदर एंजाइम्स हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं तमाम वो उन कंपोनेंट्स को जो कि हमारे पास स्टमक में डाइजेस्ट होने से रह गए हैं। अब इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के तमाम जो है वो एंजाइम मौजूद हैं। अब हम आते हैं अपने एंजाइम कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम की तरफ। यानी पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो कौन सा है भला? अमाइलेज, या जिसको हम अमाइलोपेप्सिन कहते हैं, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है इनटू द माल्टोज में। अब आते हैं बच्चे हम फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम की तरफ। उसका नाम है लाइपेज, जो क्या करता है? स्मॉल परसेंटेज ऑफ फैट को जो है वो डाइजेस्ट करता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। यानी पहले आ गया जो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिसको मैंने क्या कहा? अमाइलो जो है पेप्सिन। और दूसरा आ गया अमाइलोप्सिन। और दूसरा आ गया जो है वो लाइपेज।
जो क्या कर रहा था, फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसने फैट की स्मॉल प्रोपोर्शन को ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में जो है वो डाइजेस्ट कर दिया। अब आ गया बच्चे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, उसका नाम है ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन में पेप्टोल्स में और पॉलीपेप्टाइड्स में। और इसी तरह से बच्चे ये जिस तरह के हमने देखा था कि पेप्सिन स्टमक के अंदर जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट हुआ था, बिल्कुल इसी तरह ट्रिप्सिन भी जो है इनएक्टिव फॉर्म ट्रिप्सिनोजिन में रिलीज़ होगा। और फिर एक और एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करेगा, उसका नाम है एंटीरोकाइनेज। उसके साथ रिएक्ट करके ये जो है वो ट्रिप्सिन यानी एक्टिव एंजाइम में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। एंड देन दे आर आल्सो हाइड्रोलाइज द प्रोटीन इनटू द पेप्टोन्स एंड द पॉलीपेप्टाइड्स। अब पेनक्रियाटिक जूस के अंदर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट, उसके अलावा जो है वो लिपिड्स और प्रोटीन्स, इन तमाम को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो मौजूद हैं। इसके अलावा जो है पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक और जो है वो भी मौजूद है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर कुछ जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट भी प्रेजेंट है। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो क्या काम करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा कायम की पीएच को। या क्योंकि पहले जब कायम स्टमक से आया तो उसकी पीएच जो थी वो एसिडिक थी, तो ये इसको क्या करेगा, इसको एसिडिक से जो कन्वर्ट करेगा अल्कली फॉर्म में, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस एसिडिक कंडीशन में काम नहीं करता। अब बच्चे अब आते हैं अपने दूसरी जो है वो ग्लैंड की तरफ, लिवर की तरफ, कि लिवर जो है कैसे फंक्शन करता है। तो लिवर सिक्रीशन को हम कहते हैं बाइल, और जो कि टेम्परेरी तौर पर स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद ये रिलीज़ होता है इनटू द ड्यूडीनम में थ्रू द बाइल डक्ट। यानी लिवर जो है बाइल को सिक्रीट करेगा जो टेम्परेरी तौर पे गॉल ब्लैडर में स्टोर होते हैं, और ये बाइल डक्ट के ज़रिए ड्यूडीनम में जो है वो रिलीज़ होगा। अब हम देखते हैं बाइल की कंपोजिशन। तो बाइल जो है ग्रीन कलर का वाटरी जो है फ्लूइड है, और जिसके अंदर कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये ग्रीन कलर जो है बाइल का, ये किसकी वजह से आता है, बाइल पिगमेंट्स की वजह से, जो कि बनते हैं बाय द ब्रेक डाउन ऑफ द हीमोग्लोबिन इन द लिवर। यानी हीमोग्लोबिन में जो की ब्रेक डाउन होती है लिवर के अंदर, उसकी वजह से ये जो है वो बाइल पिगमेंट्स जो है बनते हैं, जिसकी वजह से बाइल जो ग्रीन कलर है। और बाइल जो इसके अलावा कुछ बाइल सार्स भी रखता है जो कि एक्ट करता है फैट्स के ऊपर, यानी फैट्स को हाइड्रोलाइज करता है और इसके मल्सिफिकेशन करता है, यानी फैट के मालिक्यूल्स को ब्रेक करता है इनटू द स्मॉलर वंस। और फिर जब ये इनको ब्रेक करता है तो ये क्या होते हैं, फैट के बड़े बड़े लार्जर मालिक्यूल्स टूटने के बाद स्मॉल ग्लोब्यूल्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट जाते हैं। और फिर जब ये छोटे छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स ऑफ द फैट बनेंगे तो इनके ऊपर जो वाटर द सॉल्युबल लाइपेज ईजिली जो है इनको डाइजेस्ट कर देगा। अब बच्चे हम देखते हैं कि बाइल पिगमेंट्स जो हैं जो कि prevent होते हैं फॉर लिविंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, दे अकुमुलेट इनटू द ब्लड एंड देन दे आर आल्सो कॉजिंग द जॉन्डस। यानी जॉन्डस एक बीमारी है जिसको हम पीलिया भी कहते हैं या यरकान भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर तमाम के तमाम जो येलो इन कलर हो जाते हैं ड्यू टू द अकुमुलेशन ऑफ द बाइल पिगमेंट्स इनटू द ब्लड। इसी तरह से गॉल स्टोन्स बनते हैं। ये किस वजह से बनते हैं कि ये जो है वो सिक्रीटेड होते हैं लिवर से कोलेस्ट्रॉल जो कि प्रेसिपिटेट हो जाता है इन द गॉल ब्लैडर टू प्रोड्यूस द गॉल स्टोन्स विच मे बी ब्लॉक द रिलीज ऑफ द बाइल। इसी तरह बच्चे हम देखते हैं कि लिवर जो है ये क्या करता है, मोर टॉक्सिक कंपाउंड्स अमोनिया को कन्वर्ट करता है लेस टॉक्सिक कंपाउंड में। और वो लेस टॉक्सिक कंपाउंड कौन सा है भला, यूरिया, जिसको कि किडनी बाद में रिलीज करती है या एक्सक्रीट करती है इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन। अब इसी तरह से एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है लेक्रेशन। आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्या आते हैं बच्चे, पहले गॉल स्टोन भी आपका इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। गॉल स्टोन मैंने आपको क्या बताया कि ये कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से जो कि प्रेसिपिटेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर में, दे आर आल्सो फॉर्म द गॉल स्टोन्स, और जो कि बाइल की सिक्रीशन को ब्लॉक कर देते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लेक्रेशन। लेक्रेशन का मतलब है ब्रेक डाउन, रैप्चर होना लिवर का। तो लिवर जो है वो ईजिली रैप्चर हो जाता है किस वजह से, क्योंकि लिवर जो है वो एक ऐसी जगह पर हमारी बॉडी में मौजूद है, ये लार्ज है और फिक्स्ड है इन द पोजीशन में और डेलिकेट है। लेकिन अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए और रिब्स ब्रोक
ब्रेक कर जाए तो साथ ही लिवर भी जो है वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा या फिर रैप्चर हो जाएगा। दिस प्रोसेस कॉल्ड लैक्रेशन। लिवर लैक्रेशन या रैप्चर जो है वो किस वजह से होता है, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, और सीवियर इंटरनल से ब्लीडिंग होगी तो लैक्रेशन का प्रोसेस हो जाएगा। इसी तरह लिवर जो है एनलार्ज हो जाता है अपने साइज़ में ड्यू टू द हार्ट माल फंक्शनिंग। इसी तरह हेपेटिक कैंसर, और साथ ही जो है वो हेपेटाइटिस की वजह से, या फिर ज़्यादा जो लोग ड्रिंक करते हैं अल्कोहल वगैरह, उसकी वजह से भी जो है वो क्या हो जाता है, हेपेटाइटिस या फिर लिवर का साइज़ जो है वो एनलार्ज हो जाता है। बच्चे, यहाँ तक हम अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, उसके बाद जिजीनम आएगा, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो पढ़ाऊँगी। इंशाल्लाह आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।